नमस्कार। भव्याश्री न्यूज से मैं नूपुर। कल रिया चक्रवर्ती की जमानत की याचिका को खारिज कर दिया गया है। आज भी सुनवाई होती, लेकिन भीषण बारिश की वजह से कोर्ट बंद है। वैसे उसको 6 अक्टूबर तक जेल में ही रहना पड़ेगा रिया चक्रवर्ती को। अब उन्होंने नया पैंतरा जरा है। उन्होंने कहा है कि इस तरह 3 एजेंसी का जो प्रश्न का सिलसिला है वो हमको झेलना पड़ रहा है और ये 28 वर्ष की उम्र में, मात्र 28 वर्ष की उम्र में मुझे इस प्रश्नों से आगे बढ़ना पड़ रहा है, जूझना पड़ रहा है, झेलना पड़ रहा है। मैं मानसिक रूप से बीमार पड़ जाऊंगी, ऐसा रिया चक्रवर्ती का कहना है। तो बात सही है, इस 28 वर्ष की उम्र में ये बहुत कम उम्र होता है जो शादी ब्याह की उम्र होती है, जो बच्चे पढ़ लिख करके बिल्कुल अपने ओहदे पे पहुंचने लायक हो जाते हैं, नहीं तो पहुंच चुके होते हैं। उस उम्र का नाम है 28 वर्ष, वो मेल हो या फीमेल हो। तो रिया चक्रवर्ती का जो सुनहरा कल है, यानी आने वाला सुनहरा कल, अभी तक उसने जो भी किया 28 वर्ष तक वो तो अलग की बात है, लेकिन अभी आने वाले कल में अभी देखा जाए तो उसका जो भी ओहदा तक वो पहुंचने की कामना की थी या पहुंच चुकी थी या पहुंचने का लाइन यानी जो उन्होंने अख्तियार किया था वो टोटल मिटने के कगार पे है। अब क्या लगता है उसकी जिंदगी का वो बहुमूल्य जो समय था वो तो बिल्कुल वो नष्ट हो गया और आने वाले कल में उसे ना मान मिलेगा ना सम्मान मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। आपने कोई आज़ादी की लड़ाई में आप जेल नहीं गई हैं या कोई ऐसी चीज़ों में आप जेल नहीं गई है जहां आपको तगमा दिया जाएगा और आप जेल से छूटकर रिहा होंगे तो आपको माला पहना करके रिसीव किया जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है। चूंकि यहाँ पे 28 साल आपका कहना सही बात है, चूंकि अभी बहुत सारे फिल्म इंडस्ट्री के लोग का भी कहना है कि बेटी है, देश की बेटी है रिया चक्रवर्ती। तो क्या सुशांत सिंह राजपूत देश का बेटा नहीं था, या फिर दिशा साल्यान की बात करें तो वो क्या देश की बेटी नहीं थी, या फिर उसके सपने नहीं थे, या फिर उसने मेहनत नहीं करी थी, उसका कोई लक्ष्य नहीं था, उसकी कोई मंजिल नहीं थी, सिर्फ आपकी थी। दूसरी चीज, गलती तो हम रिया चक्रवर्ती का भी कम ही मानेंगे, क्योंकि सने सने बच्चे जब जन्म लेते हैं और सने सने उस घर का जो सबसे पहले वातावरण उन्हें मिलता है, या फिर स्कूल का वातावरण आप ले लीजिए, उसके बाद आसपास मोहल्ले का वातावरण ले लीजिए, इससे आदमी बढ़ता चला जाता है। हाँ, इतना जरूर कहेंगे कि वातावरण में 50-50 ले ले या फिर हम 80 और 20 ले ले, इसका फासला जरूर होता है कि 20% बच्चों को कितना भी आप लगाम में रखिए वो बर्बाद हो ही जाएंगे और 80% जो बच्चे होते हैं वो माहौल को देखते हुए सुधर भी जाते हैं। तो उस समय रिया चक्रवर्ती को क्या हुआ? आज उनके पेरेंट्स का भी यह कहना कि मेरी बेटी पे ज्यादती हुआ है, तो यह कदापि ज्यादती नहीं हुआ है। ज्यादती तो सुशांत सिंह राजपूत पे हुआ है कि आज वो बेचारा से पैसे आपने छीन लिए, ठग लिए, सब कुछ कर लिया, मानती हूँ ये चीज, लेकिन उसकी जान को तो बख्श देते तो वो फिर भी उतना कमा लेता। कोई बड़ी चीज नहीं थी, पैसा कमाने की चीज है। पैसा कमाने की मंडी में अगर लोग आते हैं तो सोचते नहीं कि मुनाफा क्या है और नुकसान क्या है, लेकिन जिंदगी रहती है तो आदमी बहुत कुछ आगे बढ़ जाता है। एक 14 तल्ले के मकान से किसी बच्ची को गिरा देना, ये कहाँ का निर्णय है, किसका है? पैसे को, यानी मेरी जिंदगी जिंदगी, मेरा जान जान और दूसरे का जान जान नहीं। थोड़ी सी उंगली को आग पे डाल के तो देखिए कि कितना दर्द होता है, तब आपको पता चलेगा मर्म क्या होता है। क्योंकि आपने कभी जख्म झेला नहीं, बचपन से ही कुछ ऐसे ही गलत रिश्तों में आप रहे हैं और आपके पेरेंट्स ने आपसे कभी नहीं पूछा कि ये इतनी बड़ी गाड़ी कहाँ से आई है, इतना जो आपके चेहरे पे जो मेकअप दिखाई देता है ये मेकअप कहाँ से आता है, इतनी कीमती कपड़े। क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री में 10-10 लाख के लोग कपड़े पहनते, 2 लाख 3 लाख की तो बात ही हटा दीजिए। नाइट सूट, जो नाइट रात में जो पहनने का जो भी सूट होता है वो भी अभी कभी मैंने देखा था आपको भट्ट परिवार में, आलिया भट्ट ने 2 लाख रुपए का सूट पहन के दिखा रही थी कि 2 लाख रुपए का सूट है। अरे शर्म आनी चाहिए आप लोगों को, इस कम उम्र में 2 लाख और 10 लाख की बात करती हैं, कपड़े पहनने की बात है। यहाँ किसी को सब्जी पे, रोटी पे सब्जी नहीं मिल पाता है, भरपेट भोजन नहीं मिल पाता है। अगर उतना आप दान कर देते ना उनके बीच और आप 1000 रुपए का ही कपड़ा पहनते, तब भी आप आलिया भट्ट ही रहती, आप बदल नहीं जाती हैं। आपका व्यक्तित्व जो है ना, कृतित्व, वो देखा जाता है। आपके कपड़े को कोई नहीं देखता है, कलम को देखा जाता है। आपके सीरत की पहचान होती है, आपके सूरत की पहचान नहीं होती जहां कलम की बात हो। आपके शैली की बात होती है, आपके विचारधाराओं की बात होती है। एक से एक चीजों को आप लेकर के देख लीजिए, आप महादेवी वर्मा जी को उठा करके देख लीजिए, उनकी चीजों को आज भी बच्चे पढ़ते हैं, वो चीज होना चाहिए। तो आज रिया चक्रवर्ती पे हम बोल रहे हैं कि रिया चक्रवर्ती कहती है मानसिक रूप से हम बीमार पड़ जाएंगे। तो ये बीमारी का जो आलम है या कुआं जो खड़ा गया है वो किसने अपने हाथों से, आपने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी है, किसी और ने नहीं मारा था। अभी आप सुशांत के घेरे में, सुशांत के घर में घुस गए, सुशांत के पूरे
जितने भी उनके कार्यकर्ता था सबको आप टाइम टू टाइम निकालना शुरू कर दिए और बहुरानी बनने का उनको सपना दिखा दिए और ठग लिए उस बेचारे को, पैसा ठगा। और अब कहते हैं कि जब सुशांत सिंह राजपूत की जिंदगी में हम आए हैं तब ड्रग्स में हम गए हैं, संलिप्त हुए हैं। तो आप मानते हैं हम, ठीक है, चलिए आपकी ये भी बात, हम एक महिला है ना, हम मानने को तैयार है। पहले दिन आपको पता चला कि सुशांत ड्रग्स लेते हैं, चलिए आपके अनुसार हम मानते हैं। हालांकि सुशांत सिंह राजपूत कभी ड्रग्स लिए नहीं, लेकिन अगर आप ये कहती हैं तो चलिए एक मिनट के लिए हम मान भी लेते हैं। दूसरे दिन आपने संबंधों को क्यों नहीं तोड़ा सुशांत से? 8 तारीख को, यानी पूरी जिंदगी में 1 साल 1.5 साल आप उससे खिलवाड़ कर लिए, उसके दिल से खिलवाड़ कर लिए, उसके पैसे से खिलवाड़ कर लिए, 6-7 कंट्रीज घूम लिए, पूरा लूट लिया और उसके बाद उसका मर्डर करवा दिया। और अब आप कहती हैं कि हमको तो ड्रग्स की आदत नहीं थी, सुशांत की जिंदगी में गए तो ऐसा हुआ। उस दिन पता नहीं चला था क्या? रातों रात आप 5 कंट्री घूम करके चले आए, रातों रात उसके पैसे से अयासी हो गया, रातों रात हर कुछ किए। तो आपका जो व्हाट्सएप है, आपका जो चैट निकल रहा है, वो कहां से आ रहा है? मालूम है ना कि ये केंद्र के जितने भी जांच ब्यूरो आपका जांच कर रहा है वो बच्चे नहीं है जिसको आप समझा देंगे, घर के नहीं है, आपसे छोटे नहीं है। कलम है कलम, और कलम को यूं ही नहीं रगड़ा जाता है, कलम को यूं ही नहीं चलाया जाता है। रिया चक्रवर्ती जी, ये आप अच्छी तरह जान लीजिए। आपको तो अपने से छोटे और अपने से बड़ों को भी ये सीख देना चाहिए कि अच्छे रास्ते पे चलिए, मंजिल जरूर मिलेगी। और आपको इतनी कम उम्र में इतनी मेहनती कपड़े, यानी कीमती कपड़े पहनती हैं, वो भी नंगता में ढकी हुई चीज हैं। आप बिल्कुल फ्रंट पे आती हैं, देखो हम क्या हैं, किस तरह के आपने माहौल बना दिए हैं, किस तरह बच्चे बर्बाद होते हैं, हमारे भारत के बच्चे। चूंकि जो भी आपका ड्रेस बनता है आप 2 मिनट पहनती हैं, दिखाई देती हैं, पर्दे पे आ जाती हैं, ज्यादा पिक्चर तो आपने किया नहीं, लेकिन अपने आप में बर्बादी का कागज, चूंकि भगवान दोनों को ही देते हैं हर चीज, किसी को भी हो, मेल या फीमेल। लोग कहते हैं भारत की बेटी अगर गुनाह करेगी तो क्या पुरुष को उसकी सजा भोगना पड़ेगा? ये मुझे बताइए। हर घर में बेटा भी है और बेटी भी है। गुनाह अगर बेटी करेगी तो क्या बेटा को सजा मिल जाए? आपकी सजा किसको दिया जाए? आपके भाई को। भाई ने भी तो गुनाह किया है, वो भी तो देश का बेटा है। इसका मतलब दोनों को छूट हो जानी चाहिए, बेटा और बेटी। तो इतना जो कानून बना है, इतना जो संविधान बना, वो किसके लिए बना है? उनके लिए बना है जो आज कमाते हैं और रात में जाकर के उनके घर में चूल्हा जलता है, और जब तक वो कमाकर वापस नहीं घर पे आते हैं तब तक ये पता चलता है, बच्चे बिलबिला करके रोते रहते हैं कि पापा आएंगे, कुछ पैसा लाएंगे तो खाएंगे, माँ आएगी कुछ कमाकर, सब्जी बेच कर या कुछ बेच करके, तो हम मेरे घर में खाना बनेगा, रोटी बनेगा, तो रात में भरपेट खा करके सोएंगे। ऐसा भी नजारा है अपने भारत में। आपने उसके लिए सोचा? नहीं सोचा। एक सोशल वर्कर बनकर के सोचा? नहीं सोचा। सिर्फ अपनी चमड़ी पे सिर्फ घूमना। अरे दूसरे का पैसा लूट करके ऐश करना बहुत आसान है, लेकिन 1 रुपया अपना कमा करके देखिए एक दिन में कि वो कमाने में कितना पसीना बहता है, तब आपको मर्म होगा और दर्द होगा कि पैसा सुशांत सिंह राजपूत का जो इतना आपने लुटा दिया। और आज उस बच्चे पे, यानी आपको मानसिक रूप से आप परेशान होंगी, लेकिन वो 4 बहनों का क्या, जिसके राखी बांधने का अधिकार भी आपने छीन लिया। उस 74 वर्ष के पिता का क्या, एक बूढ़े पिता का, जिसका अंतिम संस्कार करने वाले बेटा को आपने छीन लिया। किसके सहारे को, किसने आपको कहा था? और दूसरी चीज है, आपके पेरेंट्स को भी ये सोचना चाहिए कि अगर मेरी बेटी इतना पैसा कमा कर लाती है इतनी कम उम्र में, तो कहां से लाती है, वो भी पूछना एक कर्तव्य होता है। भाई तो आपसे छोटा था, उसकी बात तो हम नहीं करेंगे, लेकिन आपके माँ बाप जो थे उनका बहुत बड़ा इसमें श्रेय है आपको उस नाली में, गटर में ढकेलने का। जो थाली आपने खाया है ना, उसी थाली की बात करेंगे जिसमें जया बच्चन जी ने कहा है कि वो थाली, यानी आपको बचाने के लिए उन्होंने थाली का ही रूप दिया कि आपको सजा नहीं मिलनी चाहिए या कुछ भी नहीं। अभी तो देखिए ना कहां से कहां लाइन आ रही है, आपके ही मोबाइल से इतना सारा अभी नाम निकल रहा है, और एक जगह जहां नाम खुला कि वो कहां तक जाएगा उसका छोर पता है ना। बिजली का पोल कहीं और होता है और घर में स्पार्क करता है तो बिजली गुल हो जाती है। कहां से कहां लाइन आ जाता है ये तो आप अच्छी तरह जानती हैं। 28 वर्ष की आपको नहीं कहा जा सकता है, उम्र आपकी 28 साल की है, लेकिन यहाँ तो हमको लगता है 60 वर्ष वाले को भी आप मात दे दीजिएगा। आपको तो इतनी बुद्धि है ना, हर जगह आपकी बुद्धि कूट कूट के है, जो आपने कई सप्ताह महीना भी लगा दिया वो 3 बड़ी एजेंसी को गुमराह करने में। बिल्कुल उनको लपेटते लपेटते अंतोगत बा, वो भी कच्चे खिलाड़ी नहीं है कि आपके गोल गोल बातों में आ जाएंगे। वो सुशांत सिंह राजपूत नहीं है वो एजेंसी कि आपके मुस्कुराहट में और आपके थोड़े से कपड़े को सरका देने से वो आप पर फिदा हो जाए। ऐसा भी नहीं होता है, एजेंसी वाले ऐसे नहीं होते हैं। अरे आपके जैसे जैसे नाचने वाले आगे पीछे बहुत सारे उनके घर में पड़े हुए हैं आसपास वाले, लेकिन वो ध्यान भी नहीं देते हैं कि कौन किधर से गुजरा, कौन किधर से, चूंकि सिर्फ कलम होती है उनके नजरों में।
और कलम की चीजें जो होती है वो बहुत लंबी होती है, उसमें कहीं भी दिमाग नहीं जाता है कि आपकी सूरत कहाँ है, और आपकी जो भी उनको दिखाई देता है सिर्फ सीरत और सीरत दिखाई देती है। तो ये चीज नहीं थी कि आपको जो मन में आया, आप हल्के दिमाग की हैं, और हल्के दिमाग वाले को जो सजा मिला है वो आपको ही भोगना पड़ेगा, आपके माँ बाप को नहीं भोगना पड़ेगा। दूसरी चीज, अभी चंद शब्दों में हम आपको ये भी बता दें, और जो हमको सुन रहे हैं उनको भी बता दें कि रिया चक्रवर्ती को देख करके आप देख लीजिए, बच्चे अभी से सचेत हो जाइए, पढ़ाई पे सिर्फ ध्यान दीजिए, कोई कपड़ा पे, कोई मेकअप पे, कोई अदर पे ध्यान मत दीजिए। पूरी जिंदगी पड़ी हुई है, अपने घर में सुधारने की कोशिश कीजिए। माँ बाप को भी हम कहेंगे कि बच्चों को उतना ज्यादा पैसे मत दीजिए करने के लिए कि बड़े बड़े मोबाइल चाहिए। इसी उम्र में स्कूल में है तो भी मोबाइल चाहिए, कॉलेज में अभी गए नहीं, इंटर में यानी 12वीं में गए नहीं कि बड़े बड़े मोबाइल चाहिए। क्यों चाहिए भैया? आपको अपना खुद कमाइए, उस अनुसार जाइए, और पैसा अगर कुछ भी आता है घर में या फिर कोई कपड़े आते हैं कीमती, तो जरूर पूछिए कि ये पैसा कहाँ से आया, मैंने तो तुमको नहीं दिया, अभी तुम कॉलेज की लड़की हो, कॉलेज में पढ़ती हो, तो ये तुम्हारा कहाँ से आया। ऐसा रिया चक्रवर्ती के पेरेंट्स ने अगर पूछा होता तो आज रिया चक्रवर्ती अंदर नहीं होती। दूसरी चीज ये भी बता दे रहे हैं, 3 महीना 4 महीना आप सुशांत के साथ उस मकान में आप अकेले रह गए, अभी तो आपका शादी भी नहीं हुआ था, विवाह हुआ नहीं था, और आप रहना शुरू कर दी, लूटना शुरू कर दी। आपके पेरेंट्स ने ऐसा देखा भी नहीं। अरे आप हीरोइन है ना, अभी हीरोइनों की सारी जाल तो सामने नजर आ रही है। क्या से क्या कर दिया, क्या से क्या बना दिया ये मेरे सुसंस्कृत यानी संस्कृति से सुसज्जित हिंदुस्तान का तो आपने कबाड़ा निकाल दिया। आप जैसे लोग जो होते हैं ना, वो हिंदुस्तान को बिल्कुल कहाँ मिटाने पे तुले हैं वो तो ईश्वर ही जाने, लेकिन आप जैसे लोगों को आता भी है एजेंसी को अंदर करना। तो कृपया करके अपने कदमों को रोकने की कोशिश कीजिए। ऐसे लोग जो बर्बादियों के कगार पे बहते हुए नजर आ रहे हैं।